या पिछली जो है क्लास में मैं बता चुका हूं कि डाई मैग्नेटिक सबस्टांस, माने पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूं डाई मैग्नेटिक सबस्टांस। ये इसका जो है डाई पैरा और फेरो का जो है ये लेक्चर नंबर 2 है। तो अब हम देखेंगे कि इसमें डाई तो मैं बता चुका हूं कि डाई मैग्नेटिक सबस्टांस किसे कहेंगे, मतलब वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली रूप से क्या होता है, चुंबकित हो जाता है, तो उसे क्या है, डाई मैग्नेटिक सबस्टांस है। अब देखना है पैरा मैग्नेटिक सबस्टांस, क्या देखना है, हाँ पैरा मैग्नेटिक सबस्टांस, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सबस्टांस किसे कहेंगे, क्या है ये, देखिए मतलब चुंबकीय क्षेत्र में वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली रूप से चुंबकित हो जाता है, वो विपरीत होता था। आई क्या है, क्षेत्र की दिशा में क्या है, वीकली माने बहुत कम, मतलब मामूली रूप से क्या है, चुंबकित हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। ये पैरामैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। इसका मतलब वो जो क्या है, डाई मैग्नेटिक सबस्टांस था कि क्या होता था, अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से कम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ओर विस्थापित होता था। यह क्या है, कम से अधिक की ओर विस्थापित होगा, ठीक उसका विपरीत गुण है। यह जो है, यह जो चुंबकीय क्षेत्र यानी कि यह पदार्थ जो है यानी कि कम चुंबकीय क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ओर विस्थापित होगा। इसमें जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि क्या है, मैग्नीज, एल्युमिनियम, सोडियम और भी हो सकता है, etc और भी हो सकता है। इस अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर भी हम इसको देख सकते हैं, जिसके बाह्यतम कक्ष में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए कि सोडियम हमने ले लिया, तो सोडियम का क्या है 1s2 2s2 2p6 और 3s1, यानी कि इसका बाह्यतम कक्ष हम देखेंगे कि क्या है, यह जो है क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या है, ये पैरा मैग्नेटिक सबस्टांस है। यानी पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के लिए क्या है, उनके बाह्यतम कक्ष में क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हम समझे एल्युमिनियम को भी ले लीजिए, एल्युमिनियम को भी हम क्या है, यह कह सकते हैं कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p आपका 1 हो जाएगा। तो देखिए ना, इसके में जो है क्या है, इसके बाह्यतम कक्ष में जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, या क्या है, अनपेयर्ड जो है इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह क्या है, आपका क्या है, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है, अनुचुंबकीय पदार्थ है, अनुचुंबकीय पदार्थ। इसमें देखिएगा, अब अगर क्या है, सॉलिड है, तो उसको हम करेंगे क्या कि सॉलिड को हम क्या चूर्ण बना लेंगे और क्या करेंगे, यह जो है चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र जब लगाएंगे तो यह हो जाएगा आपका N और यह हो जाएगा S, तो यह हो जाएगा N। तो तीव्रता यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर तीव्रता, बीच में तीव्रता कम है, क्योंकि इसके बीच की दूरी अधिक है, बीच की दूरी अधिक है, तो बीच में तीव्रता कम है और सिरों पर तीव्रता क्या है, अधिक है। तो यह क्या, कम से अधिक की ओर विस्थापित होता है। ये पदार्थ जो होते हैं कम से कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर, तब क्या होगा, बीच में क्या है, ऊपर या क्या सिरों पर उठ जाएगा, बीच में खाली रह जाएगा ऐसे। यानी कि क्या है, यानी इसका मतलब है कि हम क्या प्लेन में ही रखेंगे, पाउडर बनाकर प्लेन में ही रखेंगे, लेकिन क्या वो ध्रुवों पर क्या है चला जाएगा, धीरे धीरे करके क्या हो, कुछ देर के बाद वो ध्रुवों पर इकट्ठा हो जाएगा। यानी कि S ध्रुव पर और क्या है, N ध्रुव पर जाए, क्या ध्रुव पर जो है कोई भी मैग्नेट है उसके ध्रुव पर जो है तीव्रता क्या होता है, अधिक होता है। तो यह ऐसे हो जाएगा। यह एक कंडीशन हुआ, अगर यह दोनों को हम क्या है सटा दें, तो सटाने के बाद हम देखते हैं कि बीच में तीव्रता क्या होता है, अधिक हो जाता है। बीच में तीव्रता जो है आपका अधिक हो जाएगा और क्या है, साइड में तीव्रता, यह जो है क्या होता है, यानी कि अभी बीच में इकट्ठा हो जाएगा।
यह क्या है, बीच में इकट्ठा हो जाएगा। तो यह यानी कि क्या, अधिक तीव्रता से क्या है, कम तीव्रता से अधिक तीव्रता की ओर विस्थापित होता है। डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस में क्या होता था, अधिक तीव्रता से कम तीव्रता की ओर विस्थापित हुआ। तो इसलिए क्या, यह अधिक तीव्रता के बाहर, इसमें बाहर इधर और इधर तीव्रता कम है, बीच में अधिक है। तो वह क्या है, बाहर से बीच में इकट्ठा हो गया। यहाँ बाहर तीव्रता अधिक है तो बीच में क्या गड्ढा हो गया है, और क्या है, बाहर क्या है, एकत्रित हो गया है। तो इस तरह से अब देखिए, मान लीजिए कि ये बी हो गया। अगर क्या है, लिक्विड फेज में है, तो लिक्विड फेज में है, तो अगर क्या है, इसका लिक्विड फेज जो होगा, इसमें हम क्या, ई आकार की एक नली ले लेंगे। और ई आकार की जब नली हम लेंगे और इसमें क्या है, यह पदार्थ जब हम रख देंगे, यह पदार्थ जब ही रखेंगे, तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, यहां पर, तो यहां पर यह क्या हो जाएगा, एन और एस हो जाएगा। तो यह ऊपर उठ जाएगा, यानी यह क्या है, ऊपर उठ जाएगा, और यह क्या है, नीचे यह क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो यह पता चलता है कि यहाँ कम है और ऊपर अधिक है। तो कम तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर, माने कम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले क्षेत्र से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वाले क्षेत्र की ओर क्या होता है, यह विस्थापित हो जाता है। यानी कि वे पदार्थ जो क्या है, कम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ओर विस्थापित होता है, तो वो भी क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाता है। अब देखिएगा, उसमें तो ताप का प्रभाव जो है क्या है, नहीं पड़ता, लेकिन इसमें ताप का प्रभाव पड़ता है। इसमें ताप का जो प्रभाव पड़ता है, तो इसमें जो ताप का प्रभाव पड़ता है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है, वह परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस पदार्थ की जो चुंबकीय प्रवृत्ति जो है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो है, वह क्या है, उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्यूरी लॉ के नाम से भी जानते, पूछता है कभी कभी कि क्यूरी लॉ क्या है, फिर समझिए, पूछता है कभी कभी कि क्या है, क्यूरी लॉ क्या है। यह जो है आपका क्यूरी लॉ, तो क्यूरी लॉ क्या है, हम यह जानते हैं कि चुंबकीय प्रवृत्ति होता है वो परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह जो है चुंबकीय प्रवृत्ति, यह क्या हो जाएगा, C बाई टी, यानी कि C बाई टी होगा। यह C क्या है, आपको कहते हैं, यह क्या है, Q इज कांस्टेंट के नाम से, कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। कई बार पूछा गया है 2 नंबर में कि क्यूरी का नियम लिखें, क्यूरी का नियम लिखें। तो क्यूरी का नियम है कि क्या है, किसी भी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है वह क्या है, परम ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होगा तो क्या है, जिसका ताप तो नहीं बदलता है तो वो तो अलग चीज है, लेकिन इसका ताप बदल, पैरा मैग्नेटिक सबस्टेंस का जो है क्या है, ताप बदलने पर चुंबकीय प्रवृत्ति भी बदलेगा। तो चुंबकीय प्रवृत्ति बदलेगा तो यह इसका ताप का प्रभाव पड़ता है। कई बार पूछा है, 2 नंबर में कई बार पूछा गया है। क्यूरीज लॉ जो है क्या है, 2 नंबर में कई बार पूछा गया है। तो आपका क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है C बाई टी के बराबर होता है। C क्या है, क्यूरीज कांस्टेंट समानुपाती चिन्ह जब हटता है तो यहाँ पर क्या है, क्यूरीज जो है कांस्टेंट लगता है, माने C जो है क्या है, कांस्टेंट लगता है। अब देखिएगा, उसमें बताए थे कि म्यू आर जो है किसके बराबर होता था, म्यू आर जो है, म्यू आर की हम बात कर रहे हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता था वह 1 से कम होता था ना, इसमें जो है यह 1 से अधिक होगा। मतलब यह म्यू आर जो है किससे अधिक होगा, 1 से अधिक होगा। इसमें जो है 1 से अधिक होगा। और क्या है, आपका चुंबकीय प्रवृत्ति होगा, यह क्या है, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति जो है पॉजिटिव होगा।
तो आप यह कह सकते हैं कि क्या है इसका चुंबकीय, मतलब यह 1 है, ये 2 है यार, ये 3 है, यानी कि यह चुंबकीय प्रवृत्ति जो है क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। और जो है पॉजिटिव होता है यानी कि यह 1 से बड़ा भी होता है, यानी कि पॉजिटिव भी होता है, 1 से बड़ा भी होता है। तो यह हम यह जान जाएंगे यदि उसमें निगेटिव होता था तो जब यह पॉजिटिव हो जाएगा इसका भी पॉजिटिव होता है और फेरोमैग्नेटिक का भी पॉजिटिव होता है। लेकिन यह क्या है 1 से कुछ बड़ा होता है और 1 से उसमें बहुत बहुत बड़ा होता है। ठीक है, जब हम क्या फेरोमैग्नेटिक को देखेंगे तो उसमें क्या है 1 से बहुत बड़ा ये भी हो जाएगा, आई पॉजिटिव होगा लेकिन 1 से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यह जो है उसमें जब हम लिखेंगे तो डबल लगाते हैं, डबल बताता है ना, मतलब क्या है यह म्यू आर जो है इतना लगाएंगे तो ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के लिए हो जाएगा। हाँ, यह जो हम लगाएंगे आपका चुंबकीय प्रवृत्ति तो यह भी क्या है बहुत बड़ा हो जाएगा और धनात्मक होगा। हाँ, अब देखिएगा इसमें जो है यानी कि यह बात ध्यान रखेंगे कि जब धनात्मक बात, फिर एक बार समझ लेंगे कि पैरामैग्नेटिक सबस्टांस किसे कहेंगे। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस वह पदार्थ है जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मतलब उसका दिशा इधर है तो उधर वो चुंबकित होगा, अब मामूली होगा, मामूली रूप से चुंबकित हो जाता है, तब हम समझ जाएंगे कि क्या है पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है जैसे एल्युमिनियम हुआ, मैग्नीज हुआ, सोडियम हुआ, etc और भी आप देख सकते हैं। नहीं तो अब देखिएगा जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन में उसके 72 कक्ष में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम भी है उसके 72 कक्ष में अनपेयर्ड, तब यह हम पहचान कर लेंगे कि क्या है पैरामैग्नेटिक सबस्टांस है। अगर क्या है उसका और पहचान के जैसे मान लें कि क्या ठोस के रूप में है तो पाउडर को हम क्या है पाउडर बना लेंगे, अब पाउडर बनाकर आप क्या है चुंबकीय ध्रुवों के पास ले जाएंगे तो तीव्रता जहां अधिक होगा वहां वो चला जाएगा, तो बीच में कम है तो वह नीचे धंस गया है और वह क्या साइडों में चला गया। अगर क्या बीच में लगा देते हैं तीव्रता बीच में ना तो क्या साइड से क्या इकट्ठा होकर बीच में हो जाता है। अगर क्या है वह क्या लिक्विड फेज में है तो लिक्विड फेज में है तब उस कंडीशन में हम क्या है यू आकार की एक नली लेते हैं और क्या है सेम लगा देते हैं, सेम उसका स्तर रखते हैं, यही ऊपर लगा चाहे इस साइड में लगाए चाहे इस साइड में लगाए। चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो वह क्या ऊपर चढ़ता, उसमें क्या था नीचे उतरता था। हाँ, यह क्या है ऊपर चढ़ता है यानी कि नीचे इसकी तीव्रता कम है, हाँ ऊपर अधिक इसलिए ऊपर चढ़ जाता है। तो यहां पर यह हो जाएगा। अब क्या है यह ताप पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ताप पर। ताप किस प्रकार निर्भर करता है, इसका जो है चुंबकीय प्रवृत्ति जो होता है उसके परम ताप के क्या है व्युत्कर्मा अनुपाती होता है। तो परम ताप के व्युत्कर्मा अनुपाती होता है तो हो जाएगा इसका क्या है आपका चाई, या इसको कहीं कहीं पर काई भी पढ़ा जाता है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, तो यह जो है आपको यानी कि क्या है ध्यान में रखिएगा, यह जो है इतना इक्वल टू C/T हो जाएगा। तो C/T हो जाएगा तो हम कह सकते हैं क्यूरिज कांस्टेंट, तो क्यूरिज कांस्टेंट हो जाएगा, इस C का मान हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यह जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होता है 1 से क्या है बड़ा होता है, नहीं 1 से उसमें छोटा होता था और इसमें 1 से बड़ा होता है। और क्या है चुंबकीय प्रवृत्ति जो है पॉजिटिव होता है। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है यह पॉजिटिव होता है यानी कि 1 से बड़ा होता है और क्या है पॉजिटिव होता है। अब यह बात ध्यान रखेंगे कि यह चुंबकीय प्रवृत्ति जो है 1 से बड़ा होता है और क्या होता है पॉजिटिव, तो यह गुण। और हाँ देखेंगे कि अब डाई पैरा हो गया है, अब फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस देखना है। डाई पैरा हो गया है, अब क्या देखना है फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। देखिए अब ये क्या है, माने वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर शीघ्रता से, वो तो मामूली रूप से होता था लेकिन यह शीघ्रता से माने चाहे तेजी से चुंबकित हो जाता है, क्षेत्र की दिशा में तेजी से चुंबकित हो जाता है। तो इस प्रकार के चुंबकीय पदार्थ को हम क्या कहेंगे फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। फिर समझिए
वैसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने में क्षेत्र की दिशा में तीव्रता से, चाहे तेजी से चाहे जल्दी, वह क्या होता है, चुंबकित हो जाता है क्षेत्र की दिशा में। तो इस प्रकार के पदार्थों को हम क्या कहेंगे, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस। यह एग्जाम्पल में हम देख लेंगे आपका क्या है, कोबाल्ट, निकेल, आयरन। यह जो है क्या है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, कोबाल्ट, निकेल, आयरन, इसको याद रखेंगे कि कोबाल्ट, निकेल, आयरन जो होता है वह क्या है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस होता है। यानी कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस की पहचान यह है कि क्या है, जो ही क्या करेंगे उसके क्षेत्र में रखेंगे तो वह क्या शीघ्रता से चुंबकित हो जाएगा, उसके क्षेत्र की दिशा में शीघ्रता से चुंबकित हो जाता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कहते हैं। जिसे या कोबाल्ट, निकेल और आयरन जो होता है, इसमें ये क्वालिटी होता है, जब किसी मैग्नेट के पास ले जाते हैं तो क्या तुरंत खींच लेता है। देखते हैं ऐसा ना, वह क्या तुरंत उसको खींच लेता है। तो इसका मतलब है, या तुरंत खींचने का मतलब है कि क्या वह क्षेत्र की ओर क्या है, वहाँ विस्थापित हो जाता है। यानी कि क्या ये भी क्या होता है, कम चुंबकीय वाले क्षेत्र से अधिक चुंबकीय वाले क्षेत्र की ओर शीघ्रता से विस्थापित होते हैं। हाँ, उसमें धीरे धीरे होती थी क्रिया। देखिएगा, पैरा और फेरो का कुछ गुण मिलता जुलता रहता है। पैरा और फेरो का क्या है, कुछ क्या है, गुण मिलता जुलता है। उसमें क्या है, वीक कहते हैं कमजोर, इसमें स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब क्या, इसमें क्या है, नहीं स्ट्रॉन्ग या प्रबलता से हो जाएगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो जाए, चाहे शीघ्र हो जाए, चाहे जल्दी हो जाएगा। यह क्या है, प्रक्रिया जल्दी होती है और उसमें क्या मामूली धीरे धीरे होती है। तो यह जो है क्या है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कोबाल्ट, निकेल और आयरन है, इसमें यह गुण होता है। अब देखिएगा, यह क्या होता है, अधिक यानी कि कम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से अधिक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की ओर शीघ्रता से क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। अच्छा, उसके क्षेत्र में क्या है, अगर क्या है उसके क्षेत्र में रखते हैं तो क्या चुंबकित हो जाता है, उस क्षेत्र की दिशा में ही होता है। पैरा में भी क्षेत्र की दिशा में होता था, इसमें भी क्षेत्र के दिशा में ही होता है। तो यह क्या क्षेत्र की दिशा में हो जाता है। यह भी क्या है, ताप पर निर्भर करता है। यह क्या है, ताप पर निर्भर करता है। यह क्यूरी ताप पर क्या है, अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। यानी कि क्या है, क्यूरी टेम्परेचर जो होता है, वो क्यूरी टेम्परेचर जो होता है उसमें क्या है, वह उसमें उसका क्या गुण चेंज हो जाता है। यह होता है, इसमें म्यू आर बहुत बहुत बड़ा होता है एक से। इसका मतलब है कि बहुत ऐसा कहीं सिंबल दिख दे तो आप यह समझिएगा कि ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस के ही है। ऐसा कहीं सिंबल देखें कि क्या है, बहुत, इसका मतलब है एक, मतलब क्या, ग्रेटर देन का एक चिन्ह नहीं लगाए हैं, दो चिन्ह लगाए हैं। इससे यह बताता है कि बहुत बहुत क्या है, बड़ा है। अब उसी प्रकार जो है इसका जो हो जाएगा आपका काई या चाई, यह जो है आपका एक से बहुत बहुत या क्या होता है, बड़ा होता है। और ये भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना जी, क्योंकि एक से बड़ा होगा तो पॉजिटिव ही और नेगेटिव नहीं होगा ना। तो यह जो है एक से बहुत बड़ा, तो यानी कि बहुत बहुत बड़ा हो जाए तब हम यह समझेंगे कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है। यानी कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान जो है एक से बड़ा हो जाए तो यह हम समझेंगे कि क्या है, यह फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है। अगर एक से बड़ा यह क्या म्यूआर भी हो जाए तो हम समझेंगे कि क्या है, यह समझेंगे कि क्या फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में देखिए, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में एक और गुण होता है, इसमें डोमेन मिलता है, डोमेन पाया जाता है। माने डोमेन, प्रत्येक डोमेन का जो होता है ना, चुंबकीय आघूर्ण जो है अलग, माने चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण और क्या है आपका डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण जो है क्या है, भिन्न भिन्न होता है। मतलब कहने का मतलब है कि एक जो है, जैसे मान लीजिए अब शरीर की दिशा में चल रहे तो बाह तो चल रहा था, लेकिन बाह को पीछे भी खींच लेंगे हम ना। तो डोमेन का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है एक निश्चित दिशा में क्या होता है, वह मतलब एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये जो है आपका ये चुंबकीय पदार्थ है, यानी कि यह है आपका फेरो
मैग्नेटिक सबस्टांस है, सबस्टांस है। तो इसमें जो है यह जो रचना बनता है, इसमें ये जो है आपका ये डोमेन बन गया। तो ये मान लीजिए इसका जो है, जो इसमें इलेक्ट्रॉन है उसका जो दिशा जो है देखिएगा भिन्न भिन्न है। यह आपका जो दिशा है इसका आपका ये बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बनता है। यहां ये 4 डोमेन है इसमें, देखिए बहुत सारे डोमेन होते हैं और एक डोमेन में जो है इनकी संख्या, एक जो है पदार्थ है और इसमें डोमेन में जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। ये दिखाई, ये सब इलेक्ट्रॉन है ना। उसकी दिशा जो है क्या है, एक जो है यानी कि उसको कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण की दिशा जो है भिन्न भिन्न होता है। देखिए चुंबकीय आघूर्ण की दिशा है वह क्या होता है, भिन्न भिन्न है। यानी कि इसमें क्या, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में डोमेन बनते हैं। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में डोमेन बनता है, यानी कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस का यह क्वालिटी होता है, गुण होता है कि उसमें पूछा जाता है कि डोमेन किस में बनता है। तो क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस में यानी कि डोमेन बनते हैं। बंद करो इसको, चलिए लिखिए इसमें।